नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। इसी मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। वजह यह है कि चुनाव आयोग को ये आंकड़ा जारी करने में काफी वक्त लग गया। पहले ऐसा होता था कि ईसीआई मतदान के तुरंत बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करता था। आमतौर पर ये मतदान के 24 घंटों के अंदर जारी हो जाता था, लेकिन इस बार इसे जारी करने में 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। और केवल वक्त ही नहीं, बल्कि वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में भी काफी डिफरेंस देखने को मिला है। पहले चरण के मतदान में शाम को जो डेटा जारी किया गया था और कल शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें करीब 6% का अंतर है। और इसी तरह से दूसरे चरण में जो शाम को आंकड़ा जारी किया गया था और कल शाम यानी कि 4 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें करीब 5% का फर्क है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। अब 26 अप्रैल का ये आर्टिकल देखिए। इसके मुताबिक ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और जिसमें दूसरे चरण के मतदान के फाइनल आंकड़ों का जिक्र किया गया है कि दूसरे चरण में 60.96% वोट पड़े हैं। और ईसीआई की वेबसाइट पर भी यही आंकड़े हैं कि 60.96% एज ऑफ 7 PM। अब ये 20 अप्रैल की आप खबर देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की है। इसके मुताबिक पहले चरण में 102 सीटों पर 62% मतदान हुआ, जबकि कल जो आंकड़े जारी हुए उनके मुताबिक पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये 6 और 5% बढ़ोतरी कैसे हो गई, इसका सारे सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 10 दिन बाद आखिर ये आंकड़ा कैसे जारी किया गया, इतना समय क्यों लग गया। और दूसरा ये कि जो आंकड़ों में इतना डिफरेंस नजर आ रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हैं, उन्होंने लिखा कि रहस्यमय है चुनाव आयोग का व्यवहार। मतदान के दिन 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 5 बजे और फिर 7 बजे तक अपडेट आता है। फिर आगे अनिश्चित काल तक भी मतदान का अपडेट पूरा क्यों नहीं हो पाता है। 19 अप्रैल की शाम 7 बजे जो मतदान हुआ, उसमें 11 दिन बाद 6.07% की बढ़ोतरी हो गई और 26 अप्रैल की शाम 7 बजे जो मतदान हुआ, उसमें 4 दिन बाद 5.75% की बढ़ोतरी हुई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपडेट में देरी क्यों जैसे सवाल चुनाव आयोग लेता ही नहीं। चुपचाप सुनो जो मैं कह रहा हूँ, अपडेट दूं या ना दूं मेरी मर्जी। ये जो है वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये सारे सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा CPIM नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईसीआई के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती। जब तक ये आंकड़ा पता ना हो तब तक ये आंकड़ा बेकार है। नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। और 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा चुनाव आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध थी। इसीलिए ईसीआई को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को बाहर रखना चाहिए। यानी कि उनका कहने का ये मतलब है कि 2019 तक चुनाव आयोग ये बताया करता था कि कितने वोटर्स ने वोट डाला, हर सीट पर कितने वोट पड़े, यानी कि वोटों की संख्या से जुड़ा सारा आंकड़ा भी जारी किया करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ये आंकड़ा जारी ही नहीं किया गया है। यही नहीं, हर चरण के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई और जाहिर तौर पर इसको लेकर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो वीडियो जारी करके क्या कुछ सवाल उठाए हैं, उनका वीडियो सुनिए। पिछले 35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था। लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज।
इस बार 3 बदलाव हुए। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया। उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था, लेकिन बदलता गया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद, पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। याद की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई केस तो नहीं हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सीधा संबंध चुनावों की विश्वसनीयता से। मेरे आज भी भरोसा है, अपील है कि चुनाव आयोग कम से कम बाकी बचे हुए चरणों के एग्जैक्ट आंकड़े 24 घंटे की तरह रिलीज करे पहले की तरह, और आंकड़े का मतलब बताए कितने लाख, कितने हजार, कितने 100, कितने वोट एग्जैक्टली कहाँ डले। तो योगेंद्र यादव हैं, वो कहते हैं कि 35 सालों से भारतीय चुनाव को उन्होंने देखा है, इसका अध्ययन किया है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतदान के दिन यानी कि शाम को और आखिरी मतदान आंकड़ों के बीच 3 से 5% अंकों का अंतर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, असामान्य नहीं होता है, और हमें अंतिम आंकड़ा 24 घंटों के भीतर मिल जाता था, और इस बार ये चिंताजनक है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, और लेकिन जाहिर तौर पर ये बात गौर करने वाली है। लोग भी यही मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत अंतर होता तो चलता, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में अंतर हो गया है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग ने 10 दिन लगा दिए पहले चरण के बाद, और दूसरे चरण का आंकड़ा जारी करने में 4 दिन लगा दिए, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो चुनाव आयोग है वो जो है घिरा हुआ है। आपकी फिलहाल इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।